बेटा दूसरा क्लास जो है एक्चुअली वर्ब हमें बता चुके हैं ना, ये समझ में आ गया बेटा। रेगुलर इरेगुलर सबके समझ में है नहीं है? रेगुलर और इरेगुलर बताए बेटा। हाँ इनकी कहानी चल रही थी, इनकी कल चाहिए थी, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गई। अब हम बताएंगे बेटा रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर हो गया बेटा, इरेगुलर इनका डिफरेंस क्या है, इनको समझ लो बेटा। रेगुलर और इरेगुलर क्या है? मैं वर्ब कुछ लेता हूँ, मैं कुछ वर्ब ले रहा हूँ, जैसे मैंने वर्ब पहली ली ईट और एक ली हमने यहाँ पे पुट। कौन सी वर्ब ली? पुट। मैंने दो वर्बें ली हैं, एक ली है ईट, दूसरी ली है पुट। बात सुनो बेटा, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट नंबर और जेंडर के अनुसार अपने आप को बदल ले वो वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब होगी। जैसे ईट, मैंने कहा बेटा आई ईट एन एप्पल, ठीक है बेटा। अब फिर हमने कहा ही ईट्स एन एप्पल। अब सुनो बेटा, ये जो हमारा आई था ये हमारा क्या था? प्लूरल। तो आने वाली वर्ब क्या हो गई? प्लूरल। ही क्या था? सिंगुलर। तो आने वाली वर्ब क्या हो गई? इसका मतलब ये हो रहा है कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल ले वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? रेगुलर वर्ब हो जाएगी। यही बात पुट। अब पुट है जैसे रीड, क्या बेटा कहा हमने? रीड। नमस्ते। हमने कहा बेटा रीड, एक रीड है और पुट है, ध्यान देना। हमने कहा ही हैज रीड ए बुक, ही हैज रीड ए बुक। फिर हमने लिखा आई हैव रीड ए बुक, आई हैव रीड ए बुक, ध्यान देना। अब यहाँ पे रीड जो वर्ब है ये देखो, यहाँ पे क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट था, तब भी हमारी रीड की रीड ही रही है। यहाँ पे सिंगुलर था तब भी क्या रही है? रीड का। यानी वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती है वो वर्ब हमारी इरेगुलर वर्ब होती है। इरेगुलर वर्ब होती है। इसकी डिक्शनरी हम पीडीएफ बना के आगे डाल देंगे। कितनी है? जैसे पुट है, रीड है, और कौन सी वर्ब है? कट है। देखो कट भी है, कट भी नहीं बदल दी है। तो ये सभी रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्बें होती हैं, ठीक है बेटा। कितना समझ में आ गया? हाँ लिख लो बेटा, जल्दी करो। समझे बेटा? समझ रहे हो? क्या बेटा? इरेगुलर की जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ना बदल दे, सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ना चेंज करे, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे ही हैज रीड ए बुक, अब ही हैज रीड ए बुक, तो ही हैज रीड ए बुक, आई हैव रीड ए बुक, तो सब में रीड रहा, यानी उसने सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया, ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। आगे बेटा कौन सी है? अब सुनो, अब बेसिक फॉर्म ऑफ, यानी हमारी 5 बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमारी 5 जो है बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कौन सी है? B1, B2, B3, B4 और B5। इन पे बहुत ध्यान दे बेटा। इधर देखो B1, पहले हम बात करेंगे B1 की। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखोगे बेटा? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है बेटा। इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर 3, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ध्यान दो बेटा, यानी दुनिया में डिक्शनरी में जितनी भी B1 है वो ओरिजिनल फॉर्म है, अब वो प्रेजेंट फॉर्म है वो प्लूरल है, ठीक है बेटा। अब बात आ गई B2 की। लिख लो बेटा, लिखे, आप ही कलम ले हो ना, लिखे रहो, लिखे रहो।
B1 है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, लिखे रहो। क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द स्टार्ट टूल। लिख लिया बेटा, लिख लिया। क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। लिखो, तीन लिखो। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखो इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख लिया बेटा, डिलीट किया जाए। ठीक है, B2 पे आओ। क्या बेटा? B2 इट इज पार्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखो बेटा? इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज पार्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बेटा, इट इज पार्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, नंबर 2, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। नंबर 3, इट इज डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इट इज पार्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर में लगेगी ना, ये सिंगुलर में लगाओ तो प्लूरल में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगुलर में यूज कर दो तो प्लूरल में लगाओ। इट इज डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब। B2 हमेशा पार्ट में लगेगा। कहाँ लगेगा बेटा? पार्ट में ही लगेगा। B2 पार्ट में ही लगेगा क्योंकि पार्ट फॉर्म है। दूसरा तरीका क्या है? सेव बटन पर क्लिक करके, पास्ट ही है। बटन पर क्लिक करके कहां पर? स्टैंडर्ड टूल बार में। जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें क्या है? सेव बटन, उस पर क्लिक करके वर्ब को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और शॉर्टकट की है Ctrl+S, जी शॉर्टकट की, इसको दबा कर लिख लिया बेटा, लिख ला। जल्दी जल्दी क्या करो, साथ साथ में, फिर बाद में समझा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही समझा देंगे, इतना अब ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। B3 परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहाँ लगाना है? B3 परफेक्ट फॉर्म में लगाना है। कहाँ पे? परफेक्ट होता क्या है? जो पास्ट में हो, अभी भी चल रहा हो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये परफेक्ट है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, जहां लगाना तहां लगाओ। B4 क्या है? नो सिंगुलर है नो प्लूरल है, कंटिन्यू फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यू में ही लगेगी। B4 कहां लगेगी? ओनली कंटिन्यू में। कंटिन्यू मतलब लगातार चल रहा हो, लगातार चल रहा हो। ठीक है, V5 क्या है? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन ये सिंगुलर है। B5 दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं वो सभी सिंगुलर हैं। B1 जितनी भी B1 है वो सभी प्लूरल है। किसी ने पूछ दिया बेटा गो प्लूरल है, कह दिया सर गोज सिंगुलर है, तो क्या दिक्कत है ना? अब अगर कह दिया गोन परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना समझ गए? समझ गए बेटा? आओ सुन लो बेटा, थोड़ी कहानी और लेके हम चलेंगे। जो मैंने आपको 24 वर्ड्स बताई हैं, 24 वर्ड बताई हैं, जो हमारी कौन सी है बेटा? एक्चुअली वर्ब, यानी एबी, जिसको शॉर्ट में एबी बोलते हैं, एक्चुअली वर्ब है। इनकी संख्या कितनी है? 24 है। कितनी संख्या बेटा? 24 है। लेकिन ये हम ही है क्या? एक्चुअली वर्ब। ये एक्चुअली वर्ब, टोटल एक्चुअली वर्ब, टोटल एक्चुअली वर्ब कौन कौन से है बेटा? जैसे हमने लिखा था प्रिंसिपल में, क्या होगा? डू, डज, डिड हो गया बेटा, इज, एम, बाज, वर, हैज, हैव, हैड। कितनी हो बेटा? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 वर्ब हमारी प्रिंसिपल हैं। कौन सी है बेटा? प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल है कि नहीं है? एक्चुअली वर्ब है। ये सभी एक्चुअली वर्ब मैन वर्ब भी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? जितनी भी 24 एक्चुअली वर्ब हैं सभी मैन वर्ब बन जाती हैं। जब बन जाती हैं, एक कहानी सुनाए ना यहाँ पे, इतना देख लो। जैसे एक हमने वाक्य लिखा, क्या लिखा? आई यानी ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन।
वहाँ एक पेन रखता है। अब यहाँ क्या है बेटा, क्लोज बेटा एक्जुअली वर्ब कहेंगे सर, एक्जुअली वर्ब है, टाइटल वाला बोल देंगे ना एक्जुअली वर्ब है, क्योंकि हैज एक्जुअली वर्ब के अंतर्गत आती है प्रिंसिपल में, तो एक्जुअली वर्ब है। तो इस हैज की हिंदी बेटा यहाँ पे निकल रही है रखता या इन द वर्क पास, रखता या पास निकल रही है ना। अगर हम एक बात बनाने यानी ही हैज gone टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब बेटा इसमें भी हैज है, इसमें इसमें की हिंदी क्या निकली पास, तो इसकी भी निकलनी चाहिए पास या रखता, गलत हो जाएगा। सुनो बेटा, जितनी भी 24 एक्जुअली वर्ब है कौन सी, डू डज डिड हैज हैव हैड इज एम वाज वर, और देखो वुड शुड माइट मस्ट है ना, माइट मस्ट आउट टू नीड डियर है ना, यूज टू, इन सभी के साथ ये सभी हमारी मैन वर्ब हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, जब इनके साथ में एक्जुअली वर्ब ना हो, सॉरी जब इनके साथ मैन वर्ब ना, एक्जुअली मैन वर्ब ना हो। क्या ना दी गई, मैन वर्ब ना हो। देखो इसके साथ कोई मैन वर्ब नहीं है, यानी जब एक्जुअली वर्ब के साथ मैन वर्ब नहीं दी जाएगी, जब एक्जुअली वर्ब के साथ मैन वर्ब नहीं दी जाएगी तो वो क्या हो जाए, वो मीनिंगफुल हो जाएगी। और जब एक्जुअली वर्ब के साथ मैन वर्ब दी होगी तो वो री मीनिंगफुल हो जाएगी, उसकी कोई भी हिंदी नहीं निकलेगी। अब सुनो बेटा, यहाँ पे देखो एक ही बात है, ही हैज ए पेन, दूसरे में है ही हैज गॉन टू मार्केट। अब देखो गोन कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है। अब जब मैन वर्ब है तो एक्जुअली वर्ब का रोल खत्म हो गया, तब क्या हो गया एक्जुअली वर्ब का मैन। अब यहाँ पे कोई मैन वर्ब है नहीं है, तो ये मीनिंगफुल हो गई। इसकी हिंदी क्या निकली, रखता या पास, इसकी हिंदी गायब हो गई। ऊपर वाला तो सही तो है ना, ठीक है बेटा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, देखो एक वाक्य और लिखते हैं, जैसे हमने ये वाक्य लिखा था, ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन, ये वाक्य हमने लिखा, सही है ही हैज ए पेन। हमारा फोन बाहर अभी जड़ता है, उसका टाइम टेबल बहुत बड़ा है। देखो बेटा हमने एक वाक्य लिखा है, इधर देखना बेटा, ही हैज ए, मैंने बना लिया ना, जो पीछे पढ़ो बेटा हमने यहाँ पे लिखा है ही हैज ए पेन, बहुत ध्यान दो। अब इसका कुछ बच्चे हमें कहेंगे सर निगेटिव बनाना है, मेरे को निगेटिव सेंटेंस को बनाना है, कुछ बच्चे यहाँ पे कर देंगे यानी ही हैज नो ए पेन। ठीक है बेटा, हम कुछ कहते हैं, एक वाक्य लिखते हैं ही हैज नॉट ए पेन। ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरा लिखते हैं यानी ही, क्या लिखा बेटा, ही हैव ही डज नॉट हैव ए पेन। अब यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं बताने का प्रयास करेंगे, तो हमारे सुनो बेटा, इसमें हमारा पहला वाला राइट है और नंबर 3 राइट है। कौन सा राइट है, नंबर 3 राइट है। क्यों सर, क्यों सर, ये कैसे कहाँ से आ गया डज नॉट, हैज का हैज कैसे हो गया, मैंने आपको बर्फ बताई थी, B1 B2 B3 B4 और B5। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्या लिखा हैव, फिर हैव का क्या हो जाता है सिलेक्टेड वर्ब हैड, फिर क्या हो जाता है बेटा, हैव हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड इधर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको बताएं तो समझ लो बेटा, जब निगेटिव में चेंज करेंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पार्ट इंडेफिनिट की निगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाते समय वो B1 में यानी जो भी वर्ब होगी उसको B1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, B1 में। सर यहाँ पे था आप हैज था, क्या था सर, हैज था, आपने हैव कर दिया, लेकिन हैज बेटा कौन सी अवस्था है, B5 है। अब यहाँ पे जो हैज है ना, ये मैन वर्ब का रोल निभा रही है, किसका बेटा, मैन वर्ब का, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है,
एक्चुअली वर्ब नहीं है। और जब हम निगेटिव बनाएंगे, जब मेरे को नॉट लगाएंगे, तब एक्चुअली वर्ब को लाना पड़ेगा। जब भी हम नॉट लगाएंगे तो विदाउट एक्चुअली वर्ब हम, यानी विदाउट एक्चुअली वर्ब नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए ये वाक्य एक्चुअली वर्ब के मैन वर्ब के साथ प्रयुक्त हो जाएगा, लेकिन नॉट है बिना एक्चुअली वर्ब के नहीं आएगा। तो मेरे को एक्चुअली वर्ब लाने चाहिए। जब डू या डज लग जाता है तो निगेटिव सेंटेंस बनता है, तो जो हमारी मैन वर्ब है वो B1 में कन्वर्ट करनी पड़ती है। जैसे राधा ईट्स द फूड, राधा ईट्स द फूड। बेटा ध्यान देना, अब निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, राधा डज नॉट। बताओ कौन सी 5 थी, V5 थी, कन्वर्ट होगी B1 में, क्या होगा, ईट। बताओ क्या हो गया, B1। अब बताओ यहाँ पे हैज क्या था, B5 था ना। जब हमें निगेटिव बनाया तो किसमें लाना पड़ेगा, B1 में लाना पड़ेगा। इसलिए हैज की जगह पे फिर हैव का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर राइट नीचे दोनों ठीक है, ठीक है, समझ गए बेटा। अब बात आती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। इन सर जी दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। फिर के बाद दूसरा दिया है मैंने ये वर्ब पे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या है। देखो बेटा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है, कितने बच्चे हमारे जानते हैं। देखो, दुनिया का वह वर्ब, इधर सुनो, दुनिया का वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का शासन चलता हो, क्या चलता हो, दुनिया की वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का शासन चलता हो, तो वह हमारी वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। और दुनिया की वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का शासन ना चलता हो, वो हमारी नॉन फाइनाइट होगी। समझ रहे हो ना, दुनिया की वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का शासन चलता हो, सब्जेक्ट का शासन चलता हो, तो वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। और दुनिया की वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का शासन ना चलता हो, नॉन फाइनाइट होगी। एक बात और बताएं, सभी बच्चे सुन लें ध्यान कान खोल के, सब्जेक्ट के पास वाली जो वर्ब होगी ना, सब्जेक्ट के पास वाली जो वर्ब होगी वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट दूर होगी सब्जेक्ट से। ये बहुत ध्यान देना है, नॉन फाइनाइट दूर होगी। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं बेटा, ही गोज, हमने क्या लिखा बेटा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, टू बाई सम बुक्स। बड़ा ध्यान देना, देखो ही गोज, अब शासन है ही का गोज पे, दुनिया की वह वर्ब जिसपे सब्जेक्ट का शासन चलता। बताओ सब्जेक्ट का शासन चला, ही गोज, उसने कहा ठीक है, ठीक है बेटा गो थी, उसने शासन चला दिया कि तुम गो नहीं रहोगी मेरे साथ, तुम्हें गोज होना पड़ेगा। तो वो क्या कर दिया, ही ने उसको गोज बना दिया। बताओ यहाँ पे गोज है, ये डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V5 है, बनी किससे है, B1 से। शासन किसने चलाया, सब्जेक्ट ने शासन चलाया कि मेरे साथ आप B1 नहीं रहेंगी, मेरे साथ आप V5 होना पड़ेगा, तो वो V5 हो गई। फिर दुनिया की वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट होगी। लेकिन आगे बढ़ने के बाद मार्केट गई वर्ब उसके साथ, फिर क्या हुआ, 2y। बताओ इस सब्जेक्ट का इस पे 2y पर कोई शासन है, नहीं है, 2y पे कोई शासन नहीं है। ये हमारी यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे गोज जो हमारी है फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है बेटा, फाइनाइट वर्ब है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सर जी ये हमारे गोज ये तो फाइनाइट है, फाइनाइट मैंने अभी बताया ना, एक बात अपने दिमाग में रखना, यानी दुनिया की वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो, किसके पास हो, सब्जेक्ट के पास हो, वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। और जो सब्जेक्ट से दूर हो वो हमारी नॉन फाइनाइट होगी। सर नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या, नॉन फाइनाइट को हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। जिस B1 के आगे, क्या बेटा, B1 के आगे अगर 2 लगा दिया जाए तो वो वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट हो जाती है। ये सब्जेक्ट से कहाँ होगी, दूर होगी। बताओ इंट्रोडक्शन ठीक है वर्ब का, आगे बढ़ेंगे। अब हम एक्चुअली वर्ब की 2 कहानी लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया चैप्टर, अभी इनका क्लास अभी इंट्रोडक्शन दिया है, एक एक करके पढ़ाएंगे कितना विस्तार से, 10-15 क्लास लगेंगे कम से कम, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्चुअली वर्ब में बिल और बुड की तरफ। किसकी ओर चलते हैं बेटा, एक्चुअली वर्ब में हम बिल और नई मॉडल्स में चलेंगे, बिल और बुड। क्या लेके चलेंगे बेटा, बिल और बुड। किसमें है बेटा,
मॉडल्स में है। किसमें है सर? बिल और वुड क्या करें? बिल और वुड क्या करें? बिल और वुड इधर डालते हैं बेटा, बिल इधर डालते हैं वुड। बहुत गुरुजी समस्या हो रही है, बहुत गुरुजी समस्या हो रही है। बिल का प्रयोग कहाँ करें सर जी, वुड का प्रयोग कहाँ करें? एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, एनी फ्यूचर एक्शन प्लान, एनी फ्यूचर एक्शन प्लान, एनी फ्यूचर एक्शन, जहां पर फ्यूचर एक्शन प्लान हो वहां पे बिल का प्रयोग करना। क्या करना बेटा? बिल का प्रयोग करना। सर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखो बेटा, सब्जेक्ट के बाद में बिल लगाना है, बिल के बाद में सेल लगाना है, सेल के बाद में B1 लगाना है, B1 के बाद में एक कहानी छुपी रुस्तम है बेटा। यहाँ पे सर मॉडल्स के बाद में हमेशा B1 ही आती है, मॉडल्स के बाद में हमेशा B1 ही आती है, यानी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है मॉडल्स के बाद में। किसके बाद में? यानी मॉडल्स के बाद में वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है, यानी मॉडल्स के बाद में हमेशा B1 का प्रयोग किया जाएगा। सर ना लगाएं सेल, कुछ बच्चों का सवाल है सर सेल नहीं लगाएं, मत लगाओ, हर जगह बिल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहां पर एनी फ्यूचर एक्शन प्लान हो, एनी फ्यूचर एक्शन प्लान हो, जैसे बताएं ना बेटा, मैं तुम्हें कल देखूंगा, मैं तुम्हें कल देखूंगा, तो बताओ फ्यूचर प्लान एक्शन है? मैं तुम्हें कल देखूंगा, फ्यूचर प्लान एक्शन है। मैं तुम्हें कल पीटूंगा, तो प्लान है कल पीटने का, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो बताओ फ्यूचर प्लान एक्शन है। बिल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखो एक आपको बताएं, यानी इफ यू वांट एक्सप्रेस ऑफ फ्यूचर प्लान एक्शन इज दैट केस यूज्ड बिल, यानी इफ यू वांट एक्सप्रेस, समझ रहे हो बेटा? इफ यू वांट एक्सप्रेस और फ्यूचर प्लान एक्शन इन दैट केस यूज्ड बिल, यानी फ्यूचर प्लान एक्शन में, यानी जहां पर फ्यूचर प्लान एक्शन हो या प्लान एक्शन हो, आप कहीं पर भी सेल न लगाकर बिल लगा सकते हैं। उसके बाद में बिल B1 लगाना है। क्या लगाना है? फ्यूचर प्लान एक्शन में सेल न लगाकर बिल लगाते रहो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर सेल लगाए बिल लगाए, ठीक है। अब क्या करें बेटा? अब वुड का प्रयोग कहाँ करें? वुड का प्रयोग कहाँ करें? यानी जहां पर फ्यूचर चॉइस हो, क्या बेटा? यानी फ्यूचर चॉइस हो, वहां पे क्या लगा देना है? वुड। सर क्या करें? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर चॉइस कैसी होगी सर? कैसी होगी फ्यूचर? मैं चाय लूंगा, मैं दूध लूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध लूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, तो बता तुम्हारा पीऊंगा फ्यूचर में है, लेकिन चॉइस है दूध पीने की, तो बताओ वहां पे वुड लगेगा बेटा। क्या लगेगा? वुड। कैसे लगेगा? यू वुड टेक टी। क्या बेटा? यू वुड टेक टी, यू वुड टेक टी, यू वुड टेक ब्रेकफास्ट, यू वुड टेक ब्रेकफास्ट, यानी यू वुड ड्रिंक ए मिल्क। यानी जहां पर चॉइस हो, फ्यूचर की चॉइस हो, वहां पे वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में बेटा वुड लगाओ, वुड के बाद में B1, B1 के बाद में बेटा अदर वर्ड। जहां पे फ्यूचर चॉइस हो, क्या हो? फ्यूचर की चॉइस हो, वहां पे वुड लगाना है। फ्यूचर प्लान एक्शन हो, वहां पे बिल लगाना है। इससे ज्यादा किताबों नहीं लिखा बेटा, जो बता रहा हूं वही सत्य है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दोनों लिखो, जल्दी करो। ये पहला प्रयोग था। दोनों लगा, जो भी इच्छा हो लगा दो। हाँ बिल हर जगह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया, डिलीट किया जाए। अब वुड की दूसरी कहानी चलेगी बेटा, यानी वुड। अब क्या करें सर, अब एक बार ये पहला था, दूसरा देखो वुड। सर वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो। क्या बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट हो, वहां पर रिक्वेस्टेड हो, पोलाइट रिक्वेस्टेड हो, वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे सब्जेक्ट रहेगा सर? यानी वुड क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा बेटा? वुड। वुड के बाद में सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में V1, V1 के बाद में अदर वर्ड। क्या लगा था बेटा? अदर वर्ड। एक सब्जेक्ट लगे हुए चलूंगा, वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर। अब कहोगे हाँ सर सही है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, यानी वुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर बेटा कहा ना सर प्लीज लगाएंगे तो प्लीज लगा दो। क्या कहते हो बेटा? जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या कहोगे बेटा? वुड यू प्लीज हेल्प मी, हेल्प, वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कृपया क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो बताओ पोलाइट रिक्वेस्ट है क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट है तो उसमें वुड का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा बेटा? स्ट्रक्चर ए रहेगा। ठीक है, 3 नंबर, 2 नंबर हो गया। जल्दी लिखो, अगला बताएंगे वुड का। लिखो जल्दी, अगला बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे। सर जी आपका टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, लिख लिया बेटा, लिख लिया। एग्जाम्पल लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर दिक्कत हो पूछना है जी। क्या लिखा है? वुड यू प्लीज हेल्प मी। अगर प्लीज लगाना है, वुड आई क्या कर सकते हैं बेटा? यानी जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी सम रुपीज, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? तो ध्यान देना, अगर प्लीज लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे प्लीज लगा सकते हैं। यानी वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता, कृपया क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? रिक्वेस्ट है, कैसी है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट क्या रिक्वेस्ट? वो रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप निवेदन करें, विनम्र हो। हाँ, कैन और पहले वाले टीचर बताते थे, देखो हाँ वो बात, कैन और कुड वो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, वुड और विल पढ़ा रहे हैं। अभी कैन और कुड का प्रयोग कल पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं विल और वुड पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे कैन और वुड पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक लेक्चर। अब तीसरा प्रयोग देखो इसका, वुड का तीसरा प्रयोग देखो। सब्जेक्ट हो, क्या हो बेटा? सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगा देना बेटा? सब्जेक्ट के बाद में वुड लाइक टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है चाहूंगा, मैंने कल पढ़ाया भी था। यानी चाहूंगा के अर्थ में वुड का प्रयोग किया जाता है। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, तो क्या होगा? आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे, है ना? ये यानी जहां पर चाहूंगा के अर्थ में वुड का प्रयोग किया जाता है। चाहूंगा के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लो बेटा, चाहूंगा के अर्थ में वुड का प्रयोग किया जाता है। चाहूंगा के अर्थ में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू ना कहना योर फ्यूचर, है ना? आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। क्या मैं तुम्हारा, ठीक है बेटा। इसको चाहूंगा अर्थ में यानी वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहूंगा के अर्थ में। बिल पे लिखो, बिल का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर कोई शर्त रखी गई हो। क्या हो? कंडीशनल हो। क्या होता? कंडीशनल हो, यानी कंडीशनल के अर्थ में, कंडीशनल के अर्थ में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल के अर्थ में बिल का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल का मतलब होता है बेटा शर्त, यानी शर्त के जहां पर शर्त रखी गई हो वहां पर कंडीशनल के प्रयोग में हम बिल का प्रयोग करते हैं। अगले वाली हम क्लास जो है, कल क्लास जो है हम बेटा लेंगे यानी बिल, कैन और वुड की। इतना थी, इससे ज्यादा अधिक नहीं होगा।
ठीक है, मैंने बताने का प्रयास किया है, अभी क्लास बहुत चलेंगे इसके। सर पानी पी लो।